हेलो हेलो, आवाज आ रही है सबको? पहले सब लोग शांत हो जाओ बिल्कुल। देखो, सबसे पहले सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीती 23 जुलाई से लगातार सड़कों पर हैं और इस मांग के साथ है कि हमारे समाज के जितने भी नेता हैं, चाहे उसमें मायावती हो या एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के साथ तमाम नेता हो, क्या सब लोगों को एकजुट नहीं होना चाहिए? बताओ। तो सब लोगों को एकजुट होना चाहिए, इसीलिए हम लोग सड़क पे हैं और इसीलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। मेरा तमाम लोगों से, क्षेत्रवासियों से भी निवेदन है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप लोगों को आज अपने घरों में भी इस मूवमेंट को समझने की जरूरत है, क्योंकि खुशी से कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। खुशी से कोई 2.5-3 महीने के लिए अपने परिवार को नहीं छोड़ता है। अगर कोई पत्नी है तो उसको अपने पति को समझना पड़ेगा, अगर कोई माँ है तो उसको अपने बच्चे को समझना पड़ेगा, अगर कोई बहन है तो उसे अपने भाई को समझना पड़ेगा कि अगर ये नौजवान अपने घर से बाहर निकले हैं तो ये इसलिए निकले कि आने वाली पीढ़ी गुलाम ना हो जाए। ये लोग घर से बाहर इसलिए निकले कि अगर हमारे नेता एकजुट हो जाएंगे तो आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में हमारी सरकार बन जाएगी, और अगर हमारी सरकार नहीं बनी तो मैं ये समझता हूं कि जितने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हम लोग निकलते हैं, हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो क्या हमारी माओ बहनों को नहीं समझना चाहिए? इस आंदोलन को समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए? प्रत्येक घर की महिलाओं की ये जिम्मेदारी है कि आपको अपने घर से निकलने वाले पुरुष का साथ देना चाहिए। जो लोग इस आंदोलन में अपनी जिंदगी और अपना सारा कुछ न्यौछावर कर रहे हैं, उसमें साथ देना चाहिए। किस लिए साथ देना चाहिए? क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी 4 संतानें कुर्बान कर दी। माँ रमाबाई का त्याग देखिए कि उनके घर में 4 संतानें थी, वो सब कुर्बान हो गई। किसके लिए? हमारे लिए। और अगर आज हम जैसे नौजवान भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो इस समाज की आवाज को कौन उठाएगा? मैं आपसे भी एक बात कहना चाहता हूं कि जहां अनुशासन नहीं होता है वहां कभी शासन स्थापित नहीं हो सकता है। इसलिए अपने आप को भेड़ बकरियों की भीड़ मत दिखाओ। अगर आप डॉक्टर अंबेडकर को मानते हो तो भारत के संविधान के हिसाब से चलो। और मैं यहाँ के प्रशासन से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर अभी किसी की रैली निकल रही होती तो पूरे प्रदेश जिले का प्रशासन यही इकट्ठा हो गया होता। हमसे क्या दिक्कत है भाई? हमसे क्या दिक्कत है? और एक और चीज कि अगर हमारे किसी भी कार्यकर्ता को अगर इस ट्रैफिक में कोई दिक्कत आती है तो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात यह कि अगर प्रशासन को गाड़ी के अंदर बैठ के ही चलना है तो आप अपने दफ्तरों में ठीक हो, रैली हम अपने आप निकाल लेंगे। लेकिन जब यहां हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपने मार्च को निकाल रहे हैं तो साहब आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जिस तरह हम धूप में पैदल चल रहे हैं ना, आप भी पैदल चलिए। आपको तो तनख्वाह मिल रही है, आपको तो तनख्वाह मिल रही है ना। आगे की बात, आगे और बहुत सारी जगह प्रोग्राम है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी पड़ता है साथियों मंजिल को पाने के लिए, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। अब आप लोग बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरीके से और भी गाड़ियां और सब लोग लगे हुए हैं, हम लोग आगे चलेंगे। अजी जितना रखो कि जी बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो यार कि दम निकल जाए। गर्मी बहुत है, आप लोग मुझे एकदम बिल्कुल घेर लेते हैं तो मेरी फिर ये परेशानी हो जाती है कि मुझे गाड़ी के ऊपर बैठ के चलना पड़ता है, और मैं नहीं चाहता हूँ गाड़ी के अंदर बैठ के चलना। आपके साथ पैदल चलना चाहता हूँ, शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि 21वीं सदी बहुजनों की है, तो हम अपने नेताओं को घूरने का काम करेंगे और हमारे नेताओं को एकजुट होना पड़ेगा और 2024 में हम अपनी सरकार बनाएंगे। बहुत सारे लोग नौजवानों को नौसिखिया बोलते हैं, तो नौजवान नौसिखिए नहीं होते हैं। भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में देश के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया, तो नौजवान नौसिखिए नहीं होते हैं।
स्थिति में यहाँ बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं। मैं आपसे भी कहता हूं कि आज इस देश के अंदर जो हालात हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं वो हालात अच्छे नहीं हैं। SC, ST, OBC माइनॉरिटी यानी कि 6,743 जातियां, जिसमें जाटव, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, कहीर, गडरिया, गुज्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुमार, महार, डोम, पटेल, मुस्लिम, ये वो तमाम जातियां हैं जिनके साथ आज देश में जाति और धर्म के आधार पर शोषण हो रहा है। अब आपको तय करना है कि अपने नेताओं को एकजुट करने में आप समय व्यर्थ करेंगे या एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने पे समय व्यर्थ करेंगे। माननीय बहन जी को कौन कौन प्यार करते हैं, हाथ उठा के बताओ। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को कौन कौन प्यार करता है? सब लोग चाहते हैं ना कि ये दोनों एक हो जाएं। तो एक बार जोरदार नारे के साथ भीम, भीम। कौन सी जगह है? धमेड़ा अड्डा। यहाँ के तमाम साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत अच्छा आयोजन आप लोगों ने किया। और जितने लोग हमें सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते रहते हैं, सुनने से काम नहीं चलेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा और अपनी माँ बहनों को समझाना पड़ेगा कि ये मूवमेंट वर्तमान समय में कितना जरूरी है। अभिषेक जैसा नौजवान निकला है, खुशी से नहीं निकला है, तकलीफ है। आप सब जानते हैं कि 2024 के बाद ना जाने हमें मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। एक बात आखिरी में एक नज्म के साथ आगे बढ़ेंगे। हो अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, हो मत समझना डराने से डर जाएंगे क्या? हम डर जाएंगे क्या? अगर हम लोग तथागत बुद्ध को मानते हैं तो हम लोग उद्धम सिंह को भी तो मानते हैं। हो अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, हो मत समझना डराने से डर जाएंगे, हो मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आगे की ओर बढ़ते हैं। तमाम लोगों से मेरा कहना है कि बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चलिएगा आगे और